मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1973 लंदन। If by the tongue you chant Hare Krishna mantra and by the tongue you taste prasadam, you will be perfect simply by executing these two things. इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि तुम अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और जीभ से प्रसाद खाओ तो मात्र ये दो कार्य करने से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। So very encouraging statement by Sri Prabhupada. We just chant Hare Krishna and take prasadam, our life will be perfect. ये स्टेटमेंट पद्म पुराण में एक श्लोक है, उसके अनुसार भी है, जो श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी कोट किया गया है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरता यदा। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला न ग्राह्यम इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों के प्रयास से हम इनको नहीं जान सकते, नहीं ग्रहण कर सकते, उनके दर्शन हम नहीं कर सकते। फिर कैसे कर सकते हैं? सेवन मुखे, सेवा के द्वारा हम ऐसा करते हैं। जब हम सेवा करते हैं स्वयं एव स्फुरता यदा, जब हम सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में स्वयं प्रकाश होता है। और सेवा किस प्रकार की? वो सेवा शुरू कैसे होती है? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, और वो सेवा जिह्वा से आरंभ होती है। तो जीव के दो कार्य हैं, तो बोलना, एक खाना। कोई बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोले अपनी जिह्वा से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जीवा से हम भगवान का प्रसाद खाएं। ये दो काम यदि हम सिंसियरली करते हैं तो हमारा लाइफ परफेक्ट हो जाएगा। नाम की महिमा शास्त्र प्रभु जी ने कई महीने तक विभिन्न शास्त्रों से एक एक श्लोक लेके हमें बताई है कि नाम की महिमा अनंत है। शिक्षाष्टक में कहा गया है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तर्पिता नियमिता स्मरणे न काला। एतादृशी तप का भगवान कि हे भगवान कृष्ण, आप इतने कृपालु हैं कि आपने अपने नाम में सारी शक्ति भर दी है। जितनी भी भगवान की शक्ति है वो उनके नाम में अवेलेबल है। और नियमिता स्मरणे न काला, सबसे बड़ी बात यह कि उस नाम को लेने के लिए कोई समय का, स्थान का कोई बंधन नहीं है। कभी हम ले सकते। खाईते सुईते यथार्थ नाम ले, देश काल नियम नाई सर्वशुद्धि होए। चलते फिरते, खाते हुए, सोने से पहले, जागने के बाद, कभी भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान के नाम की महिमा सभी शास्त्रों ने गाई है। तीर्थ कोटि सहस्राणी व्रत कोटि शतानि च तानि सर्वाणि अवाप्नोति हर नाम अनुकीर्तन। जो फल हमें तीर्थ कोटि सहस्राणी 1000 करोड़ बार अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करने से जो फल मिलता है, व्रत कोटि शतानि च, जो फल हमें 100 करोड़ अलग अलग तरह के व्रत करने से मिलता है, तानी सर्वाणी अवाप्नोति, वो सब का सब प्राप्त हो जाता है हरे नाम अनुकीर्तन। भगवान के नाम के कीर्तन करने से वो सब फल हमें अपने आप ही यहाँ मिल जाता है। गो कोटि ग्रहणे खगस्य प्रयागे गंगा उदके कल्पवासा यज्ञायुतः मारुतुल्य स्वर्णदानम गोविंद नाम शतांशई। गो कोटि ग्रहणे खगस्य, सूर्य ग्रहण के समय जितना फल हमें 1 करोड़ गायों के दान करने से मिलता है। प्रयागे गंगा उदके कल्पवासः, और प्रयागराज में गंगा के तट पर 1 कल्प तक हमें वास करने से, गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है,
यज्ञ आयुतः, हजारों यज्ञों करने से जो फल मिलता है। मेरु स्वर्ण तुल्य दानम, और मेरु पर्वत के समान सोना दान करने से जो फल मिलता है। यज्ञ आयुतः मेरु स्वर्ण तुल्य, न गोविंद नाम शतांश ही। इन सब का फल जोड़ लिया जाए, इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, तो भगवान गोविंद का एक बार नाम लेने से जो फल मिलता है, उसके 100वें हिस्से के बराबर भी ये इतना सारा कुछ नहीं। नाम की अनंत महिमा है। एक कृष्ण नाम जीवे रे जतो पाप हरे, जीवे रे साध्य नहीं ततो पाप करिवे भारे। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने हमारे पाप क्षय कर सकता है जितने हमें पाप करने की समर्थ नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो विनात नाम नामनि। भगवान श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि है, उससे हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे कोई भौतिक वस्तु प्राप्त नहीं करनी चाहिए, भौतिक वस्तु लेने की कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसे हम भगवान की सेवा की इच्छा करनी चाहिए। नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य, चेतन है, ये जड़ वस्तु नहीं है, रस विग्रह, और ये आनंद से परिपूर्ण है, रस से भरपूर है, पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, पूरी तरह से शुद्ध है, मुक्त है, अभिन्नात नाम नाम। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब बाकी सारे साधन काम नहीं आते तो केवल भगवान का नाम ही काम आता है। एक बड़ी सुंदर कथा हमें चैतन्य चरितामृत में मिलती है सुबुद्धि राय की। सुबुद्धि राय पहले राजा होते थे, हुसैन शाह उनके यहाँ एक नौकर थे। समय एक सा नहीं रहता, परिस्थिति बदली, हुसैन शाह राजा बन गए और सुबुद्धि राय उनके यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन हुसैन शाह की पत्नी ने देखा कि उनके पति की पीठ पर कुछ निशान है। उन्होंने पूछा कि कैसे निशान है। उसने टालने की कोशिश की, वो ठीक था, अच्छा था, लेकिन पत्नी ने जिद की। उसे बताया कि जब मैं सुबुद्धि राय के घर काम करता था, मुझसे कोई गलती हुई और उन्होंने मेरे कमर पर कुछ कोड़े लगवाए थे, उसके निशान। पत्नी को बहुत क्रोध आया, उसने कहा तुरंत इसको मृत्यु दंड दो। राजा कहा नहीं, ये अच्छा है, हो जाता है, मुझसे गलती हुई थी, ना ना। ये निश्चय हुआ। उस समय ऐसा कट्टर सिद्धांत थे हिंदू धर्म के, यदि मुसलमान के घर का कोई पानी भी छू लेता था तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता था, और धर्म भ्रष्ट होने का मतलब मृत्यु के समान। सुबुद्धि राय के ऊपर हुसैन शाह ने कुछ पानी फेंक दिया अपने करवे से, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। अब वो सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए। बनारस में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण प्रायश्चित बताने के लिए बैठे हैं, उनके पास हो गए। उन सब ने कहा कि तुम्हें गरम गरम घी पीकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बड़ी दुविधा में थे। उसी समय उनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु से, उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई उनको। महाप्रभु ने कहा तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र को तुम अपनाओ और वृंदावन चले जाओ, वहां निरंतर इस महामंत्र का जाप करो, और वहां जो तुम्हारी कुछ काम करोगे, तुम जंगल से लकड़ी काट कर बेचना शहर में, उससे जो धन मिले अपने गुजारे के बाद जो बचे, उससे वैष्णवों की सेवा कर। जो मेरे बंगाल से निर्धन भक्त वहां आते हैं, उनकी आप देखभाल कर। तो सुबुद्धि राय ने की बात मानी महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लिया, वृंदावन का आश्रय लिया, और वहां उन्होंने जो भक्त आते थे, जो गोस्वामी आते थे, कि महात्मा भी आते थे, उन सबकी सेवा की, तो उनका जीवन सफल हो गया। बाकी सब ने उन्हें आत्महत्या करने की सलाह दी थी। नाम की महिमा अनंत है। इसी प्रकार भगवान के प्रसाद की महिमा भी अनंत है। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासेन वे जायते। इसमें 4 चीजों की महिमा के बारे में बताया है कि छोटे मोटे पुण्यों से इनके अंदर विश्वास व्यक्ति का नहीं जागता,
किसी ने बहुत बड़े पुण्य किए हों, बहुत अच्छी सुकृति हो, तब उसका विश्वास इन चारों में होता है। क्या है? महाप्रसाद, भगवान का जो महाप्रसाद है वो भगवान से अभिन्न है। रूपा जी कहते हैं कि वी शुड टेस्ट प्रसाद फ्रॉम आवर टंग, अपनी जीव से प्रसाद का स्वादन करें। महाप्रसाद गोविंद है, और भगवान गोविंद जो है वो परम भगवान है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये विश्वास, महाप्रसाद में विश्वास, भगवान में विश्वास, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि, और भगवान के पवित्र नाम में विश्वास। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्म वैष्णव, और वैष्णव में विश्वास। इन चार वस्तुओं में विश्वास, महाप्रसाद में, भगवान गोविंद में, भगवान के पवित्र नाम में, और वैष्णव। जिस व्यक्ति का इनमें विश्वास है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि इनमें विश्वास बहुत छोटे मोटे पुण्य से नहीं होता। इसलिए महाप्रसाद गोविंद, भगवान के प्रसाद में पूरा विश्वास होना कि भगवान से अभिन्न है, और तो हम उस प्रसाद को हम ग्रहण करें। अनेकों भक्त, कथा हमें अनेकों सुनते हैं इस्कॉन में विशेषकर, कि बहुत सारे भक्त केवल प्रसाद ग्रहण करके ही इस्कॉन में आए। इस्कॉन का नियम है कि हर प्रोग्राम के बाद थोड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो उस प्रसाद को, और जो हिप्पीज थे पता नहीं क्या क्या खाते थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभुपाद जी का बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण किया तो सब कुछ भूल गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य वो बड़े विद्वान वेदांती थे, उन्होंने महाप्रभु के साथ 7 दिन तक उन्हें पढ़ाया। महाप्रभु इतने सहनशील थे कि उन्होंने उनकी बात सुनी। लेकिन बाद में जब उन्हें पूछा कि तुम्हें क्या समझ आया, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम जो सिद्धांत बता रहे हो वो गलत है। उनको परिवर्तन कर दिया, चेंज हो गए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए। तो एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर प्रातःकाल 5 बजे सार्वभौम के घर पर आए। दरवाजा खटखटा, वो उठे भी नहीं थे अभी। सार्वभौम उठे, कृष्ण 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 कहते उठे, और ये सुनकर कि वो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण के नाम की शरण ग्रहण ली है। तो नाम उठते ही भगवान का नाम लेना आरंभ कर देते, और फिर उन्होंने महाप्रसाद दिया। उस महाप्रसाद को उन्होंने तुरंत ग्रहण किया, तुरंत खाया। वो प्रकांड विद्वान जो हर चीज का सबूत मांगते थे कि प्रसाद में भगवान की शक्ति है भी कि नहीं है, उन्हें प्रसाद में इतनी निष्ठा हुई कि बिना नहाए धोए, बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। और ये दोनों चीजों को देखकर कृष्ण नाम उनके मुख से निकला, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन किया, कहा कि अब तुम सही मार्ग पर हो, कृष्णेर्मति अस्तु। तो हम देखते हैं कि 2 वस्तुएं जो प्रभुपाद जी आज कह रहे हैं, भगवान का नाम लेना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भक्ति में प्रगति के लिए पर्याप्त है। तो हम निष्ठा से हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करें, अपराधों से बचकर 4 नियमों का पालन करें जो हमें पाप से बचाते हैं, और हम केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। जो भी हम बनाए शुद्ध सात्विक, उसे भगवान को पहले अर्पण करें और फिर प्रसाद ग्रहण। यदि हम ऐसा जीवन यापन करते हैं, निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की कृपा में प्राप्त होगी। और सब हर बार बताते हैं कि हमारा प्रीचिंग मिशन है, प्रीचिंग मूवमेंट है, हमें इसमें थोड़ी बहुत प्रीचिंग के हिसाब से सेवा भी करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें प्रभुपाद जी ने आश्वासन दिया है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।